ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त जिस तेजी के साथ आम हुआ है, आम सारिफ को ये समझने का मौका ही नहीं मिला कि आखिर ये सेहत के लिए मुफीद भी है या नहीं। इस हवाले से माहिरीन की राय है कि अगर ब्रॉयलर यानी फार्मी मुर्गी की अफजाइश में निहायत एहतियात बरती जाए तो ये नुकसानदेह नहीं, और अगर रत्ती बराबर भी कोताही हो जाए तो यही गोश्त इंसानी जिस्म के लिए जहर बन जाता है। कुछ लोग होते हैं कि वो उसको बिफोर टाइम उसको स्लॉटर करते हैं और आफ्टर दैट उसको टेम्परेचर की वजह से उसमें कोई ना कोई कलर फ्लेवर चेंज हो जाता है, और आफ्टर दैट उसको कम दामों में किसी छोटी जगह पर बेचने की कोशिश करते हैं बड़े स्केल पर थिंग इज़ दिस कि क्या आपकी सेहत जो है, मतलब योर हेल्थ इज़ योर वेल्थ ना, तो मतलब योर बॉडी इज़ नॉट अ ट्रैश कैन, इट्स लाइक अ टेम्पल। तो आपकी बॉडी जो है उसका जितना आप ख्याल रखेंगे उतना अच्छा है। पर जब लोग जो ख़रीदने वाला, जो एक कंज्यूमर डिमांड होती है, जब ख़रीदने वाला उस चीज़ को फोकस नहीं करता कि एक प्रिजर्व चीज़ फ्रीज़र से उठाई और वो घर ले जाता है और उसके बाद वो बना के उसको एंजॉय करते हैं। फूड इज़ फॉर प्लेयर, फूड इज़ लाइक अ फ्यूल की तरह है, आपके लिए एक एनर्जी की तरह, ताकत की तरह है। पर अगर वही चीज़ आपके लिए टॉक्सिक और जहर बन जाए तो वो आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स में लेके आती है, और फिर भी इंसान ये पूछता है कि मुझे ये बीमारी हो गई, ये हो गई, ये हो गई, वजूहात क्यों हुई। 4-6 हफ्ते में तैयार हो जाने वाले इस चिकन के बारे में दावा किया जाता है कि ये उस खास नस्ल से ताल्लुक रखता है जो जदीद साइंसी तहकीक का करिश्मा है। इसे बहुत जल्द फरबा करने के लिए खास किस्म की खुराक और अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। खास तौर पर संख्या के अज्जा का इस्तेमाल होता है। ये जहर मुर्गी के जिस्म में शामिल हो जाता है। माहिरीन का कहना है कि ये जहर कुछ दिनों के बाद परिंदे के जिस्म से खुद ही खारिज हो जाता है। इसी तरह एंटीबायोटिक अद्वियात भी चूजे को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मुर्गी के जिस्म में इन दोनों अद्वियात के अज्जा चंद रोज तक रहने के बाद खुद ही खारिज हो जाते हैं। इस दौरान अगर मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल किया जाए तो न सिर्फ खतरनाक हो सकता है बल्कि पेचीदा बीमारियों का बायस भी बन सकता है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में कितने फीसद ऐसे पोल्ट्री फार्म्स हैं जो इस जिम्न में एहतियात बरतते हैं। यकीनी तौर पर जवाब चंद फीसद तक ही महदूद मिलेगा। बेसिकली आप देखिए कि हम लोग के मुसलमान हैं और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम हलाल जानवर का हसूल करें, चाहे जिस तरह भी हो। तो जो स्लॉटरिंग प्रोसेस होता है, बल्कि बहुत सी कमर्शियल कंपनीज भी ये कर रही हैं कि वो जब स्लॉटरिंग मतलब उस तरह से नहीं हो पाती जैसे एक प्रॉपर उसका मेथडोलॉजी है, पर जब आप मतलब एक ऑलरेडी मुर्दा, तो उसमें आप देखिए कि कई माइक्रोबियल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं जो ऑलरेडी मतलब मरा हुआ जानवर होता है। इसको बेसिकली कहा जाता है स्पॉइलेज ऑफ पोल्ट्री एंड स्पॉइलेज ऑफ मीट, यू कैन सी ना, यानी वो उसके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट, मतलब अस्परजिलस, बैसिलस और उसके अलावा कई ऐसे ई कोलाई, इस तरह के कई बैक्टीरियाज डेवलप करते हैं और मल्टीप्लाई ग्रो करते हैं। बेसिकली उससे क्या होता है कि एक तो देखें कुछ लोग होते हैं कि वो उसको बिफोर टाइम उसको स्लॉटर करते हैं और आफ्टर दैट उसको टेम्परेचर की वजह से उसमें कोई ना कोई कलर फ्लेवर चेंज हो जाता है, और आफ्टर दैट उसको कम दामों में किसी छोटी जगह पर बेचने की कोशिश करते हैं बड़े स्केल पर। मुर्गी का गोश्त पैदा करने वाले बेशतर फार्म हाउस ऐसे हैं जहां उन जवाबित का ख्याल नहीं रखा जाता जो गोश्त को महफूज बनाते हैं। इस नाकिस इंतजाम और अदम एहतियात के बायस इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ नौयत की बीमारियों के साथ साथ हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी जन्म ले रहे हैं। पोल्ट्री का इस टाइम बेबहा और बढ़ता हुआ रुझान है। बच्चियों में वो अर्ली मैच्योरिटी, हार्मोनल ग्रोथ, जो फेशियल हार्मोनल ग्रोथ होती है फीमेल्स में, और बड़ों में भी कई किस्म के कैंसर्स और उसकी डेवलपिंग जो है इसका बायस बन रहा है। इसी तरह कैंसर के मरज में इजाफे की एक बड़ी वजह ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त का जरूरत से जायद इस्तेमाल है। बेसिकली आप देखें कि जब पोल्ट्री फीड में डिफरेंट किस्म के ऐसे अनवांटेड इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल मुज़र होते हैं, तो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स में आपको कोलोरेक्टल और उसके अलावा नेक और हेड कैंसर, मतलब इट्स माई ऑन पर्सनल स्टडी के 3 साल एक लड़की ने, शी इज़ वेरी यंग गर्ल, और उसने पोल्ट्री कंज्यूम मतलब की, एंड शी इज़ इन टू द इंस्टेंट नेक और हेड कैंसर ना, और इंस्टेंटली उसको आया क्योंकि उसकी एक तो उसकी लिमिटाइज नहीं थी, बहुत ज़्यादा कंजप्शन थी। दूसरी बात ये है कि क्योंकि इसकी फीड कुछ ऐसी चीज़ों से तैयार की जाती है जो कि इंसान की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। कुछ एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, कुछ स्टीरॉइड्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। और आपको पता है स्टीरॉइड्स के बारे में अगर बात की जाए तो अब हमारी बॉडी में एक फिल्ट्रेशन प्लांट है जिसको किडनीज कहा जाता है। इट्स लाइक अ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। आप जब भी कुछ खाते पीते हैं तो आपकी नाइट्रोजन स्टोर होता है और आपकी फिल्ट्रेट हो जाता है। सो थिंग इज़ दिस के जो आपकी किडनीज हैं उसके लिए स्टीरॉइड जो हैं, आइदर वो आपके एज अ मसल वेट गेन ले रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से ले रहे हैं, किसी मेडिसिन में ले रहे हैं, या खुराक से आपके अंदर जा रही है स्टीरॉइड्स।
वो आपको टाइमली तो फुल एनर्जेटिक कर देता है, आपको बिल्कुल एनर्जी देता है, पर आफ्टर द टाइम इट हैज टू मेनी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर योर बॉडी। मुर्गी का गोश्त मटन या बीफ से सस्ता जरूर है, लेकिन ये सेहत के लिए कितना मुज़र है इसका अंदाजा उन बीमारियों से किया जा सकता है जिनका नाम भी हमारे माजी में कहीं सुनाई नहीं देता था। गोश्त के नाम पर जाने कितनी ही दुकानों पर वही जहर बिक रहा है जिसमें संख्या भी है और ऐसे अज्जा भी जो सेहत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं।